उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ कई छोटी जमातें भी सरगर्म हैं। उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने 100 से ज्यादा सीटों पर आइंदा असेंबली इंतखाबात में उतरने का ऐलान किया है। आजाद समाज पार्टी ने सभी सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। वहीं ऑल इंडिया सरुजन हत्याए पार्टी ने भी सभी सीटों पर इलेक्शन में उतरने का मंसूबा बनाया है। आजाद समाज पार्टी आइंदा 1 जुलाई से 20 जुलाई तक साइकिल रैली निकालेगी। रैली के जरिए हुकूमत की दलित, अक़लियत और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को उजागर किया जाएगा। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शौकत अली साहब ने, वहाँ की पार्टी यूनिट ने ये फ़ैसला लिया और मीडिया को बताया कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असम्बली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में एप्लीकेशन भी जो प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार उनसे ले रहे हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, यूपी में इलेक्शन नजदीक है और ऐसे में तमाम तर पार्टियां सरगर्म हो चुकी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की अक़लियतों के हवाले से क्या कुछ तैयारियां हैं? हाँ, देखिए, बहुत अहम सवाल ये है जी कि एक जो मंजरनामा गुज़िश्ता साल रहा है और कई सालों का मंजरनामा है, उससे लेकर लोगों में मायूसी बहुत थी। लेकिन इधर हम देखते हैं कि बीजेपी ने जो इक़दाम करने शुरू किए हैं उसमें कहीं ना कहीं अक़लियतों को भी शामिल करने का मंसूबा नजर आता है। जैसा कि अभी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का इंतखाब किया है आगरा से अशफाक साहब का, और उसमें मेंबर में रोमाना सिद्दीकी को रखा है, और दूसरे कई लोग ऐसे हैं। मेरठ का मामला आपके सामने है। तो देखिए, ये तमाम चीजें जो हैं, हालांकि यहाँ पर ये भी मैं बता दूं आपको कि कई अभी शोबे ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी को तकर्रुरी करनी है, चाहे वो उर्दू अकेडमी हो, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी, चाहे फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी हो, या दूसरे ऐसे अहम शोबे हों जहाँ पर के मतलब तकर्रुरी यकीनी होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं मंसूबाबंदी शुरू कर दी। और देखिए, ये जो आपने बात कही कि सियासी सरगर्मियों वाली, ये बिल्कुल सही है। जब से बयान आया है वैसे साहब का, तब से ये हम देखते हैं कि चाहे वो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हों या ये दुबे जी हों, उन्होंने सबने यही कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में किसी भी मौके पर, किसी भी मुहाज पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ा मसला यही है कि मरकज की जो राहें उत्तर प्रदेश से हमवार होती हैं, और चंद्रशेखर ने वादा कर दिया है कि वो लोग जो अभी तक दलित वोट हासिल करते रहे हैं, अक़लियतों का वोट हासिल करते रहे हैं, तमाम पसमानदा समाज के लोगों का वोट हासिल करते रहे हैं, उन्होंने इन मज़कूरा लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। ताहम अब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं तो उन्होंने वादे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम तमाम असेंबली नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, बाकायदा इलेक्शन लड़ेंगे और हुकूमत भी बनाने का वो तो दावा कर रहे हैं। हालांकि ये बड़ा मुश्किल मरहला है, इसमें दावे अपने अलग होते हैं और अमली तौर पर जो कुछ किया जाता है उसके नताइज कुछ और ही होते हैं। ताहम इतना जरूर है कि ये छोटी छोटी जमातें जो हैं, ये बीजेपी और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए दुश्वारियां जरूर पैदा कर सकती हैं। और देखिए, जहाँ तक आजाद समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है, आजाद समाज पार्टी का, तो चंद्रशेखर का ताल्लुक भी उसी तबके से है जहाँ से मायावती, इसकी नुमाइंदगी मायावती करती हैं। तो मायावती के लिए भी, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा अगर आजाद समाज पार्टी तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार उतारती है। तो ये देखना पड़ेगा कि इसका नुकसान किसको हो रहा है, और इसमें अगर ये तमाम उम्मीदवार हो सकते हैं, इसका फायदा किसको पहुंच रहा है। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि ये तमाम छोटी छोटी जमातें अगर कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मुहाज़राई करती है तो मुमकिन है कि इस मुहाज़राई का फायदा भी बीजेपी को पहुंच जाए। बिल्कुल। और वहीं तारिक कमर, क्योंकि 20% जो है मुसलमानों का वोट शेयर है यूपी में, ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाला इलेक्शन जो है काफी पोलराइज्ड हो सकता है। हाँ, देखिए, जब छोटी जमातें सरगर्म हुई हैं, जब एक ऐसा मुहाज बन के तैयार हुआ है जहाँ वोट बैंक की तकसीम यकीनी हो जाती है, तो कई बड़े इक़्तिदार जमात को उसका फायदा पहुंचा है। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी ये देखा गया है। और अगर इसमें कोई बाकायदा स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की गई, बाकायदा कोई लाएमल नहीं बनाया गया जमातों की जानिब से, बिलखुसूस अपोजिशन की जानिब से, समाजवादी पार्टी की जानिब से, तब कहीं ना कहीं ये मसाइल तमाम जमातों के लिए मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन फिल वक्त का मंजरनामा मुनज़्ज़ा यही है कि उत्तर प्रदेश का जो सियासी पारा है वो जाहिर है चढ़ा हुआ है, और सियासी सरगर्मियां तमाम जमातों की जानिब से तेज हो गई हैं। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। न डरे